मैं अंकित म्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो आज की इस वीडियो में हम 130 प्रश्न पॉलिटी के डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो ये आपकी जो आगे अग्निवीर की परीक्षा होने जा रही है इसमें से जरूर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारी वीडियो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अगले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो क्वेश्चन को यहाँ पे रीड करा है, आपने इसको मॉक टेस्ट की तरह लगाना है। तो यहाँ पे आपने अपना जो आंसर है वो चूज कर लिया हो तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो भारतीय संविधान में है वो अनुसूची है 12 अनुसूचियां। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां है तो मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8। मूल संविधान का मतलब है कि जब संविधान बना हुआ था तो उस समय जो अनुसूचियां थी वो 8 थी, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियां है उसकी संख्या है 12। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे मूल संविधान पूछा जाए तो बात तब की जा रही है आपके 1950 की बात की जा रही है, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसको मूल संविधान कहा जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है इसका मतलब वर्तमान की बात की जा रही है, तो उस हिसाब से जो राइट आंसर है वो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? वर्ष 1945 में, वर्ष 1946 में, वर्ष 1947 में या वर्ष 1948 में? तो जो भारतीय संविधान सभा है इसका जो गठन है वो वर्ष 1946 में हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, 9 सितंबर 1946 को, 1 अगस्त 1946 को या 9 जुलाई 1946 को? तो आपने ध्यान देना है जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये आपने ध्यान देना है। जो संविधान सभा की पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 और जो इसकी अध्यक्षता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और उनको यहाँ पे कहा गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है अस्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे 9 दिसंबर 1946। जो 9 दिसंबर 1946 को है उन्होंने क्या करा था, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? 2 दिन बाद, यानी पहली बैठक 9 दिसंबर है यहाँ पे पहली बैठक हुई थी, 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को यहाँ पे अगली बैठक हुई संविधान सभा की जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और आपने बताना है कि जो स्थायी अध्यक्ष है वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, HC मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और इनको चुना कब गया था? 11 दिसंबर 1946 को। यह संविधान सभा की दूसरी बैठक थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना कब प्रस्तुत की? 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946 या 16 दिसंबर 1946 को? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा 13 दिसंबर 1946। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है वो उद्देश्य प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन इन्होंने ये जो प्रस्तावना है वो प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितनी अवधि में संपन्न हुई? मतलब जो संविधान बनाने में है वो कितना समय लगा? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया?
इसका मतलब है जो संविधान सभा ने संविधान है वो कब बनाकर तैयार कर दिया था। तो जो आपका संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1948 को या 26 दिसंबर 1949 को। तो जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। तो यहाँ पे अंगीकृत है, तो अंगीकृत कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1950। तो जो हमारा संविधान है वो बनकर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो संविधान सभा का जनक है, पितामह है, वो डॉक्टर BR अंबेडकर को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या JB कृपलानी। तो जो हमारा यहाँ पे संविधान सभा की संचालन समिति है, इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या HC मुखर्जी। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, HC मुखर्जी, JB कृपलानी। तो प्रांतीय जो संविधान सभा थी इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्हें सरदार भी कहा जाता है और इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की किस अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन है, आपने बताना है संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें तीनों सूची का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर होगा, तो आपने पहले बताना है 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो हमारे पास 3 सूचियां है उसका वर्णन इसमें दिया गया। और ये सूचियां है कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों का वर्णन आपको 7वीं अनुसूची में मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं या 10वीं अनुसूची। तो जो हमारी 22 भाषाओं का वर्णन है ये 8वीं अनुसूची में मिलता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इन 22 भाषाओं में इंग्लिश का उल्लेख नहीं है, यानी जो 22 भाषाओं में है वो अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, नगरपालिका से, पंचायती राज से, मान्यता प्राप्त भाषाओं से या शपथ से। तो जो हमारी 11वीं अनुसूची है ये संबंधित है पंचायती राज से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो दल बदल का प्रावधान आपको मिलेगा 10वीं अनुसूची में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, यानी आपने बताना है संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, USA से, कनाडा से, रूस से या ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से शासन की संसदीय प्रणाली ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ। तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात
उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका। तो जो हमारे यहाँ पे आपात उपबंध लिए गए हैं ये जर्मनी से लिए गए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका? तो जो हमारे मौलिक अधिकार है वो अमेरिका यानी यूएसए से लिए गए हैं, तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड? तो हमारे बीच जो शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्यों के बीच किया गया है ये हमने लिया है कनाडा से, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है ये कनाडा से हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी, कनाडा, आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका? तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड से लिए गए हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य को किस देश से ग्रहण किया गया है? अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, जापान या फ्रांस? तो जो मौलिक कर्तव्य है ये यूएसएसआर से लिए गए हैं यानी सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, तो ऑप्शन जो यहाँ पे राइट है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से ली गई है? जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमने ली हुई है संशोधन की प्रक्रिया वो ली है दक्षिण अफ्रीका से, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रणाली ली गई है। आपसे पूछा जाता है कि जो संविधान में संशोधन होते हैं उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 368 जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद 368 है, उसका संबंध किससे है? संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या कनाडा? तो जो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता है ये हमने फ्रांस से लिया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया है? कनाडा से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से या ब्रिटेन से? तो जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली है, इसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, ये ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? आपने बताना है कनाडा से, जापान, जर्मनी से, जापान से या अमेरिका से? तो इसका राइट आंसर है जापान। हमने जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये ली है जापान से, तो ऑप्शन यहाँ पे सी है, राइट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों को, मौलिक अधिकार को या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर है संविधान की कुंजी, कुंजी यानी चाबी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया? समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्षता या ये सभी? तो जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो हुआ था 1976 में। और इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसमें समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता ये सारे जोड़े गए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो जो हमारे पास नागरिकता का उल्लेख है वो भाग 2 में, पार्ट 2 में मिलता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51? तो इसका राइट आंसर होगा जो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल
5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन हमें मिलता है। और जो यहाँ पे अनुच्छेद 12 से 35 है, यहाँ पे हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं और 36 से 51 तक हमें मौलिक कर्तव्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? यानी जो भारतीय संविधान है उसमें किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, ए और बी दोनों हैं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है? तो भारत के संविधान में एकल नागरिकता पाई जाती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 1, भाग 4, भाग 3 या भाग 5? तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य है या मौलिक अधिकार है, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, तो हमारे मौलिक जो अधिकार है वो भाग 3 में है, पार्ट 3 में ये पाए जाते हैं, उसमें इसका वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे भाग 3, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, वो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप 4 पढ़ लो, और इसमें जो आर्टिकल है 12 से 35 वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? अब यहाँ पे जो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल थे, हमारे जो अनुच्छेद थे, इसमें मौलिक अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने पूछा कि जो 14 से लेकर 18 तक है वो कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मिलता है समानता का अधिकार, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? निम्न में से किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्वों को या प्रस्तावना को? तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, इसको संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर मैं आपको बात करूं ये मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार। ये जो इंग्लैंड का एक चार्टर था जो 1215 में एक इंग्लैंड के राजा ने प्रस्तावित किया गया था, उनके जो इंग्लैंड के जनता थी उनके अधिकारों का एक चार्टर था, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो भारतीय संविधान में भी ये हमारे अधिकार थे जनता के लिए, तो इसे भी क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा का अर्थ है अधिकारों का वर्णन, तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 7, 6, 10 या 11? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। पहले कितने थे? 7। संपत्ति का अधिकार हटाया गया तो वापस आपके 6 बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद यहाँ पे 25 से 28? तो जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है इसका वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय एक रिट जारी करता है, वो किस अनुच्छेद के तहत रिट को जारी करता है ये आपने बताना है। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35 या अनुच्छेद 31? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है ये अनुच्छेद 32 के तहत की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिटों का उल्लेख है? 1, 3, 4 या 5? तो जो भारतीय संविधान में है वो 5 प्रकार की रिटें है, 5 प्रकार की रिटों को जारी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया? 42वें, 44वें, 61वें या
89वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को है वो मौलिक अधिकार से हटाया गया और इसको कानूनी अधिकार में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 18? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 19 से 22? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा 23 से 24। तो आर्टिकल 23 से 24 के विरुद्ध जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 4, भाग 3 या भाग 5? तो जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसका उल्लेख हमें भाग 4 में मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो पार्ट 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSP कहा जाता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 1 से 4 या अनुच्छेद 5 से 11? तो जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। हमने पहले भी डिस्कस इसको कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिशों पर संविधान में समाहित किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग, दिनेश गोस्वामी समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा संविधान में लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? जो हमारे मौलिक कर्तव्य है जिनकी संख्या 11 है इनका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 51A में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? 42वें, 44वें, 22वें या 24वें? तो जो हमारे यहाँ पे मूल कर्तव्य है जिसको फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है, वो हमारे पास है 42वें संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था उसमें जो मूल कर्तव्य है उनको जोड़ा गया और जोड़ा गया 51A में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, 11 हमारे मूल कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति में निहित होती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समय अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो जो राष्ट्रपति है ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु न्यूनतम वायु सीमा निर्धारित है, यानी जो राष्ट्रपति है उनको चुनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? आर्टिकल अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 331? तो जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, यानी अनुच्छेद 123 1, 2, 3 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग या उपयुक्त में सभी? तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं
लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल और निर्वाचन आयोग, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है? 2 बार, 3 बार, 1 बार या कभी नहीं? तो भारत के अंदर जो वित्तीय आपातकाल है वो आज तक नहीं लगा है, तो इसका राइट आंसर होगा कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? यानी जो अनुच्छेद 352 है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राष्ट्रीय आपात से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, जैसे आपका अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये तीनों शक्तियां राष्ट्रपति की है। ये आपकी जो जैसे राष्ट्रपति यहाँ पे दिया राष्ट्रपति शासन, ये लगता है 356 के तहत। फिर आपका पूछा है यहाँ पे राष्ट्रीय आपात, ये लगता है अनुच्छेद 52 के तहत। अब बचा 360, ये 360 लगेगा जब पैसों की कमी होगी, वित्तीय आपातकाल होगा तो उससे संबंधित 360 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये आते रहेंगे। राष्ट्रपति की 3 शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार है। इसका मतलब है कि जो राष्ट्रीय आपात है उसकी घोषणा किसके आधार पर की जाती है? तो जब युद्ध होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है और बाहरी आक्रमण होता है, उस समय आपका जो राष्ट्रीय आपात है उसकी घोषणा की जाती है। तो ऑप्शन सी, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है? अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। वित्तीय आपात यानी पैसों की कमी, तो इससे संबंधित है अनुच्छेद 360, क्योंकि जो अनुच्छेद 356 है ये राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 352 है ये राष्ट्रीय आपात है, तो जो वित्तीय है पैसे की कमी है ये आर्टिकल 360 के तहत होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितने बार आपात की घोषणा की गई है? 1 बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार? तो आज तक भारत के अंदर 3 बार जो आपात है उसकी घोषणा की गई है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति है? ज्ञानी जेल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, बी.डी. जत्ती या फखरुद्दीन अली अहमद? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे और उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 66? तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 63 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया है? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, पी.वी. सिंह या चंद्रशेखर? तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आज तक लोकसभा का सामना नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बोलने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? तो जो सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? पी.वी. नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह? तो इसका जो राइट आंसर है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी। मोरारजी देसाई एकमात्र गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या ये सभी? तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनती है, तो संसद का जो अंग है ये सभी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या ये सभी? तो जो हमारी संसद है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है, तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने समय अवधि के लिए होता है?
4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 वर्ष। जो राज्यसभा के सदस्य है इनको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/4 सदस्य, 1/5 सदस्य, 1/6 सदस्य या 1/3 यानी 1/3 सदस्य? तो जो प्रत्येक 2 वर्ष में है वो छुट्टी पर जाते हैं, अवकाश पर जाते हैं 1/3 सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 245, 250, 243 या 252? तो जो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य है इनकी संख्या होती है 250। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? 6 सदस्य, 10 सदस्य, 8 सदस्य या 12 सदस्य? तो राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 सदस्य को मनोनीत करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा का अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। जो राज्यसभा का अध्यक्ष है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य को निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है? यानी अगर आपने लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी जो कम से कम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए या अध्यक्ष या फिर सदस्य बनना है तो आपको जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में से किसी एक सदन में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो धन विधेयक है इसको प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 4, 2, 3 या 12? तो जो एंग्लो इंडियन है वो लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और किए कितने जाते हैं? तो 2 सदस्यों को जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा से मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो जो हमारे सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उनको जो बैठक के लिए है वो बुलाता राष्ट्रपति है। ये बात ध्यान देना, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और उन दोनों सदन, चाहे आपका लोकसभा है चाहे आपका राज्यसभा है, इन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये ध्यान देना है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष और उन दोनों को बुलाता है राष्ट्रपति। तो अगर क्वेश्चन कल को बुलाने के लिए आ जाए तो बुलाता राष्ट्रपति है और उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? अंतराल मतलब गैप। तो 6 सप्ताह, 7 सप्ताह, 6 माह या 7 माह? तो जो संसद के 2 सत्र है उसके बीच होता है 6 महीने का समय अंतराल। तो 6 माह यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी जो वर्तमान में है वो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 243, 245, 250 या 252? तो इसका राइट आंसर होगा 245। जो राज्यसभा की सदस्य है या सीटें है वो कितनी है? 245। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु का होना? यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? तो अगर आपने राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 30 वर्ष राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 245, 552, 550 या 556?
तो जो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है ये जाती है 552 तक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 552। जो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 552 होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय व्यवस्था में सदन के कितने सत्र होते हैं? यानी जो हमारी भारतीय संसद की व्यवस्था है उसमें जो सदन में है वो कितने सत्र होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो जो हमारे संसद में है वो सत्र होते हैं 3। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या जब तक प्रधानमंत्री चाहे? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपने ये बात ध्यान देनी है, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको समय से पहले, तो कभी आपका राइट आंसर ये भी हो सकता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको उसके पद से समय से पहले भी उसको हटा सकता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? राज्य के महाअधिवक्ता, अगला जो वो है ऑप्शन है राज्य का पहला ऑप्शन, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्य का महाधिवक्ता, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग का आयुक्त, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो यहाँ जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश? तो जो मुख्यमंत्री को शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो राज्य की वास्तविक शक्ति है कार्यपालिका की वो मुख्यमंत्री के अंदर निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या विधानसभा अध्यक्ष को? तो मुख्यमंत्री जो अपना त्याग पत्र है वो राज्यपाल को देता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधान परिषद के, विधानसभा के, राज्यपाल के या विधानसभा अध्यक्ष के? तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है वो होती है विधानसभा के। तो विधानसभा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। यानी अगर आपने विधानसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष यहाँ से कम एज आपकी होनी चाहिए अगर आपने विधानसभा का अध्यक्ष या सदस्य बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में किसी विधानसभा के या विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 450, 500, 550 या 600? तो यहाँ पे जो विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 500 हो सकती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद में सदस्यों को निर्वाचित हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? यानी विधान परिषद का अगर आपने सदस्य बनना है तो कम से कम एज कितनी चाहिए? तो वो चाहिए आपकी 30 वर्ष। 30 वर्ष दिए ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में है? महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर या राजस्थान के अंदर? तो जो राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में है वो महाराष्ट्र के अंदर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? 5 राज्य में, 6 राज्य में, 7 राज्य में या 8 राज्य में? तो जो वर्तमान में द्विसदनीय व्यवस्था है वो 6 राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का है?
4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक का। तो जो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्षों का है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायरमेंट कितने की होती है, 4 सदस्य की। और यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है वो दोस्तों सारे के सारे मिसप्रिंट है। जो राज्य, यहाँ पे ध्यान से सुनना है, राज्य विधानसभा परिषद में प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, आपने बताना है। ऑप्शन ए है कि 1/4, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में क्या है 1/5, ऑप्शन सी में है 1/3 सदस्य, और ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है जो वो है 1/6 सदस्य। तो जो राज्य विधानसभा परिषद से है वो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य कैसे हो जाते हैं, आपके रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आना था 1/3 सदस्य, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो राज्य विधानसभा परिषद से है वो प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। तो जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण और बचाव करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद के द्वारा। तो जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, 25, 27 या 34। तो सर्वोच्च न्यायालय में 34 जो मुख्य न्यायाधीश के सहित अन्य न्यायाधीश है उनकी संख्या कितनी है, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है, 21, 22, 24 या 25। तो वर्तमान में भारत में जो उच्च न्यायालय है इनकी संख्या 25 है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या 61 वर्ष। तो जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं ये 62 वर्ष की एज में करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, ए और बी दोनों को या उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो जो पुनरावलोकन का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या प्रधानमंत्री को। तो जो हाई कोर्ट है इसका जो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय है इनका जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, 4 ऑप्शन में से बताना है कि किस संघ राज्य का यानी केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। किसके पास है, चंडीगढ़ के पास है, दिल्ली के पास है, अंडमान निकोबार के पास है, लक्षद्वीप के पास है। तो अपना जो उच्च न्यायालय है वो दिल्ली के पास है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज, नगरपालिका, दल बदल कानून से या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है, एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विसदनीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है वो त्रिस्तरीय है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है वो राजस्थान के नागौर जिले में लाई गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों को निर्वाचित हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? जो पंचायती राज व्यवस्था में है उसका जो सदस्य है वो चुना जाता है 21 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नगरपालिका से, दल बदल से या मूल अधिकार से? तो 74वां संविधान संशोधन है नगरपालिका से संबंधित, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय स्वशासन की संरचना में शामिल है नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगर निगम या उपयुक्त सभी? तो जो हमारी नगरीय स्वशासन संरचना है इसमें सारे के सारे शामिल है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय यानी जो हमारा ध्वज गीत की संरचना है वो किसने की थी? जो हमारा ध्वज गीत है उसकी संरचना किसने की थी आपने बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्ता या माखनलाल चतुर्वेदी? तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 22 जून 1946, 25 जून 1948, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको यहाँ पे 24 जनवरी होना चाहिए। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, तो 24 जनवरी होना चाहिए। यहाँ पे 26 जनवरी यहाँ पे रॉन्ग होगा, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। 24 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरह से क्या स्वीकार किया गया था? कब? 24 जनवरी 1950 को। एक बार आपने इसको कंफर्म कर लेना है। मेरे हिसाब से 24 जनवरी 1950 राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? आपने ध्यान से देखना है। जो स्वतंत्र भारत का यानी स्वतंत्र भारत कब है? 15 अगस्त 1947 के बाद जो प्रथम वित्त मंत्री रहा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका लियाकत अली, आर.के. शरण मुखर्जी, चेंटी या आपका जॉन थमाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने देख लेनी है, आर.के. षणमुख चेट्टी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? स्पीकर का मतलब होता है अध्यक्ष। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकम सिंह, M.A. अयंगर, नीलम संजीव रेड्डी या गणेश वासुदेव मावलंकर? तो इसका राइट आंसर है जी.बी. मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। ये लोकसभा के पहले स्पीकर यानी अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। जो अनुच्छेद 17 है किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, उपाधियों का उन्मूलन या शिक्षा का अधिकार? तो उन्मूलन का अर्थ है समाप्त करना। तो जो अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17 है, उसका संबंध है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का को खत्म करना। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा या अहमदाबाद? तो गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या महान न्यायवादी? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? तो ये हमने टेस्ट में भी डिस्कस कर लिया है। तो जो शून्यकाल है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है। जो राज्यसभा का सदस्य है वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो राज्यसभा का सदस्य है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष? तो जो उपराष्ट्रपति है ये भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? यानी भारत के अंदर, भारत के जो राज्य है उसमें राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो जो राज्यपालों की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं?
तो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति राज्यसभा से मनोनीत करता है। लोकसभा में कितने सदस्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? 50 सदस्य, 100 सदस्य, 40 सदस्य या लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों में से 15%। तो जो इसका राइट आंसर होगा, लोकसभा के सदस्य द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके समर्थन में होने चाहिए लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों में से 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की ताकत है, यानी लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 545, 539, 540 या 439। तो यहाँ पे हो जाएगा 545, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? यानी अगर आपने लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम एज कितनी होती है? तो 25 वर्ष, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आप सभी को पता है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है, यानी जो हमारी संसद है इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और ऊपरी जो सदन है वो किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा ऊपरी सदन है और जो लोकसभा है ये निचला सदन है। तो जो उच्च सदन है वो राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था ऊपरी सदन, तो ऊपरी सदन है राज्यसभा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? जो भारत में लोकसभा के चुनाव हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, संसद के द्वारा या परिसीमन आयोग के द्वारा? तो लोकसभा का जो चुनाव है वो चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो पॉलिटी के 131 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आपने बताना है कि 131 में से आपका स्कोर क्या रहा, और इसको अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।